अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये एक शिया ज़ाकिर है, ठीक है। मैं तो आज पहली दफ़ा इसकी शक्ल देखी है, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मुझे नहीं पता। बस इसकी वीडियो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे सामने रखी है कि भाई ये देखें, ये चैलेंज कर रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि जी जो अहले बैत के मज़ारात हैं, कब्र मुबारक हैं, जिन जो कब्र मुबारक के ऊपर जो बिदअत शुरू की हुई है इन लोगों ने, या बरेलवी करते हैं अपने बुज़ुर्गों की कब्रों के ऊपर बिदअत शुरू की हुई है, उसके ऊपर ये एतराज़ात कर रहा है कि जी अहले बैत में से किसी एक या मौला अली ने या अहले बैत में से या किसी इमाम ने मना किया हो, दिखाएं, साबित करें, सुन्नियों की किताबों में से दिखा दें, किसी एक जो किताब है ना, कोई ज़ईफ़ किताब में से भी दिखा दें, मुझे दिखा दें, आपको चैलेंज करता हूँ। टाइम उसने क़यामत तक दिया, मेरे भाई रुक जा, अभी मैंने आज ही पहली दफ़ा तेरी वीडियो देखी है। सारे आइमा के एतबार में सुल्तान करबला का रोज़ा रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं मुखालिफत की? अगर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह नकल कुफ्र नवाशी दिया हराम था, उन्होंने क्यों नहीं मुखालिफत की? हवाले से पूछते हो ना, आइमा अहले बैत ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? अपनी किसी किताब में, मिर्ज़ा साहब मैं हदीस की नहीं कहता, अस्मा और रिजाल की नहीं कहता, तारीख की किसी गई गुजरी रिवायत में आइमा अहले बैत का सुन्नी किताब में मुझे कोई फरमान दिखा दे जिसमें मौला ने मना किया हो। टाइम क़यामत तक का जवाब दो, दिखाओ। अहले बैत में से किसी ने मज़ार को कंडेम किया हो, दिखाओ। अहले बैत में से किसी ने मज़ार को कंडेम किया हो, दिखाओ। हमारे पास ऐसे ऐसे माशाल्लाह अली भाई के स्टूडेंट्स भाई मौजूद हैं जो कि आपकी पूरी पूरी कुतब को आपसे ज़्यादा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास रेफरेंस विद इन मेरा ख्याल है 5 मिनट मुझे सारे रेफरेंसेस वगैरह मिल गए थे, ठीक है, कि ये रेफरेंस है, ये देख लें जनाब साहब, ये क्या दावे कर रहे हैं और ये इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है सुन्नत की जो किताबें हैं ना उसमें से दिखाएं। रुको ज़रा, सब्र करो, उसमें से भी दिखाएंगे और आपकी किताबों में से भी दिखाएंगे कि कहाँ पे मज़ारात की नफ़ी की गई है, कहाँ पे मज़ारात को मना किया गया और किस किस अहले बैत के इमाम ने, जिनको आप मासूम मानते हैं, उन्होंने ये इस चीज़ को कंडेम किया हुआ है मेरे भाई। तो अभी आपको जो सी है ना, आपकी किताब में से भी हवाले दिखाने हैं और अहले सुन्नत की किताब में से भी हवाले दिखाने हैं। पहला हवाला जो है ना, जो अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है, जो कि जो मेन स्ट्रीम की हमारी किताबें हैं ना अहले सुन्नत की, बुखारी मुस्लिम, उनमें मौजूद है पहला हवाला, उसमें मौजूद है। और वही हवाला इनकी कुतब अल काफ़ी अल कलैनी में मौजूद है, ठीक हो गया। ये एक ही हवाला 2 कुतब में मौजूद है, अहले सुन्नत की किताब में भी और अहले तशय्युअ की किताब में भी। अच्छा जी, इसका जो रेफरेंस है ना जी, वो है मुस्लिम शरीफ 969 इसका रेफरेंस है। मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ 969 में मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें उस काम के लिए भेजता हूँ जिस काम के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा था, कि जाओ जाके तस्वीरों को हटा दो, मिटा दो और कब्रों को बराबर कर दो, इनको तुमने छोड़ना नहीं है। मतलब तस्वीरों को भी नहीं छोड़ना और ना ही तुमने कब्रों को छोड़ना है कि उनको बिल्कुल फ्लैट कर देना, बराबर कर देना, ठीक हो गया जी। ये है रेफरेंस पहला मुस्लिम शरीफ में। इसी का रेफरेंस जो है ना कलैनी साहब लिखते हैं अपनी किताब में, उसका रेफरेंस मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे जेपीजी लगा दूंगा, आप जेपीजी भी देख लेना, ठीक है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, मतलब कौन कह रहा है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, ये अहले तशय्युअ की किताब में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कब्रों को मुनहदम करने और तस्वीरों को मिटा देने के लिए भेजा, ठीक हो गया। मतलब ये इतना हिस्सा इधर आ गया और दूसरा हिस्सा जो है ना कि मतलब मैं वो अपने, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा था, हज़रत अली ने आगे एक दूसरे बंदे को भेजा, ठीक हो गया जी। कि मतलब आ गई यहाँ पे ममानियत कि हज़रत अली को नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था, हज़रत अली ने आगे एक और शख्स को कहा, सेम वही बात, उसने भी जाके वही काम किया। अच्छा, दूसरा रेफरेंस है जी, दूसरा रेफरेंस भी अहले तशय्युअ की किताब में से है जी। ये है जी तहज़ीबुल अहकाम अल तोसी, इसमें मजलिस ने इसकी तोसी की है, इसको सही हसन सही कहा है, ठीक हो गया जी। इसमें क्या कहते हैं जी, अली बिन जाफ़र कहते हैं कि मैंने अबुल हसन मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम आगे जी, इमाम मूसा काज़िम से कब्रों के ऊपर तमीर और बैठने के मतलब सवाल किया, तो आपने फरमाया इनके ऊपर कुछ मत बनाओ, ना ही बैठो ना ही पक्का करो, ना ही बैठो और ना ही इनको पक्का करो। ये कौन कह रहा है? इमाम मूसा काज़िम। आप कह रहे हैं ना कि मासूम जो उनसे ना, अच्छा ये इन्होंने आगे एक हवाला दिया है, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने एक हवाला दिया है कि अहले तशय्युअ का ये मानना है, इनका ये अकीदा है कि जब मासूम का कोई कौल आ जाए ना, मासूम की कोई हदीस आ जाए, तो गैर मासूम जो सी है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसके आगे इन्होंने बहुत सख्त लफ्ज़ बोला था, उसकी तशबीहात वो आप खुद ही सुन लें वीडियो में, मैं नहीं बयान करता भाई। तो उन्होंने ये कहा है कि जब मासूम का कौल आ जाए ना, तो गैर मासूम का जो होता है ना, उसके बारे में ये अल्फाज जो इन्होंने बयान कर दिए खुद ही। आलिम रब्बानी फ़कीह है अहले बैत हज़रत शेख हसनैन साबकी नदफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब ये जवाहिरुल असरार मेरे पास मौजूद है। अब फ़िक़्ह उसूल की बात करें, सफ़ा नंबर 224 जवाहिरुल असरार में उन्होंने क्या लिखा? कहते हैं देखना तो सिर्फ ये कि आइमा अहले बैत इस आयत के मुताबिक क्या फरमाते हैं, हमारे मसलक में उनके अक़वाल के मुकाबले में हर गैर मासूम का कौल बोल के मिसदाक है, पेशाब की मानिंद है। हदीस मासूम से अगर किसी गैर मासूम की इबारत टकरा जाए वो पेशाब की मानिंद है। ये शिया फ़िक़्ही उसूल है, पेशाब की मानिंद है। हदीस मासूम से अगर किसी गैर मासूम की इबारत टकरा जाए वो पेशाब की मानिंद है। ये शिया फ़िक़्ही उसूल। तो अब यहाँ पे मासूम का कौल आ गया, अब आप क्या करेंगे? मौला अली का खुद से, मौला अली से साबित हो गया, इमाम काज़िम मूसा काज़िम से साबित हो गया,
अभी इमाम बाकिर से साबित करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अहले सुन्नत की एक किताब है जिसका JPG मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसमें इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं कि मेरी कब्र को ज़मीन पर बुलंद मत करना, मेरी कब्र को ज़मीन पर बुलंद ना करना, मतलब फ्लैट रखनी है। जो थोड़ा सा होता है ना एक ईंट का, वो तो फ़र्क है। बल्कि मैं यहाँ पे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की मैं यहाँ पे आपको तस्वीर लगा देता हूँ कब्र मुबारक की, ये देखें कब्र चेक, इनकी कब्र चेक करें, ठीक है जी। अब इससे आगे हम आपको एक और हवाला पेश करेंगे जी। इमाम मूसा काज़िम वाला मैंने आपको हवाला पेश किया ना, इसमें जो जिनकी किताब है ना, इमाम तोसी साहब खुद फरमाते हैं, मतलब इमाम तोसी साहब फरमाते हैं खुद ही इसमें, ये इस वाक़े में कहते हैं कि कब्र को ज़मीन से 4 उंगलियों तक ऊपर कर सकते हैं और इस पर कोई मिट्टी ना डाली जाए सिवाय इस कब्र के अपनी मिट्टी, जो मतलब कब्र की अपनी मिट्टी होती है ना, जो उसको खोद के निकाली जाती है, उसके बराबर 4 उंगलियों तक जो है ना, वो कहा जी उन्होंने कि इतनी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की है, इतनी ऊंची होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंची करने की ममानियत आई है। ये किन की किताबें मेरे भाई? ये अहले तशय्युअ की किताबें हैं। और कितने हवाले आपको चाहिए, ठीक है। आपने टाइम क़यामत तक दिया, अली भाई को चैलेंज कर रहे हैं, हम अली भाई के स्टूडेंट बैठे हैं ना यहाँ पे, आप लोगों को, आप भाइयों को जवाब देने के लिए। आपने तो बहुत रूड लैंग्वेज यूज़ की है मौलाना इसहाक़ साहब के बारे में, अली भाई के बारे में बहुत रूड लैंग्वेज आपने, इनकी वीडियो अगर कोई बंदा देखता है तो वो देखे ना कितनी रूड लैंग्वेज यूज़ किया। भाई हम नहीं यूज़ करेंगे, हम मौला अली के मानने वाले हैं सर। मौला अली के मानने वाले की ज़ुबान ऐसी नहीं होती जिस तरीके से तुम भाई मेरे यूज़ कर रहे हो, अल्लाह के बंदे। अजीज मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आज अगर कोई यहूदी उठ के यह एतराज करता है कि मैं माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह मोहम्मद के रोजे को गिराऊंगा, पूरी दुनिया का मुसलमान सरापा एहतजाज बनेगा कि नहीं बनेगा? ते इन्हां यहूदियां दा की होएगा? ये मिर्जा इंजीनियर जैसे, ते इन्हां यहूदियां दा की होएगा? ये मिर्जा इंजीनियर जैसे, ते इन्हां यहूदियां दा की होएगा? ये मिर्जा इंजीनियर जैसे। देखें, सबसे बड़ी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम का जब हुक्म मुबारक आ जाता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, ठीक हो गया, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए आया होता है, वही उन तक पहुंची थी। क्योंकि कुरान पाक में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाहिश नफ्स से कुछ भी नहीं कहते, हम वो वही कहते हैं जो उनके ऊपर वही किया जाता है, ठीक हो गया। तो जो उनके ऊपर वही किया जाता है वो हमारे लिए हुज्जत है, हमने उसी को मानना है। अब यहाँ पे हदीस क्लियर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि आप जाओ और जाके जितनी भी तस्वीरें थी ना उस टाइम पे, जो मतलब बनाई जाती थी आर्ट के ज़रिए, उनको मिटा देना, ठीक हो गया। और जो कपड़े हैं ना उनको आपने फ्लैट कर देना, मतलब वो ऑलमोस्ट आप समझ लें फ्लैट से मुराद यही है कि 4 उंगलियों तक वजन सी होनी चाहिए, क्योंकि यही वसीयत के ज़रिए चलती आ रही है। फ्लैट का ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़मीन के बराबर हो जाएगी, वो थोड़ा सा 4 उंगलियों का फ़र्क वो आपको पता चल गया। इमाम तोसी ने इसमें बताया है, जो इनके अहले तशय्युअ के इमाम हैं, जो इनके बड़े मोतबर इमाम माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब में। और इसी तरीके से इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से आपको साबित कर दिया है, जो आप कह रहे हैं सुन्नियों की किताब से साबित करने लो भाई, इमाम बाकर से साबित कर दिया है। यार मौला अली से साबित हो गया, नबी अलैहिस्सलाम से साबित हो गया, तो पीछे यार क्या बचता है? कौन सी ऐसी चीज़ बचती है, मुझे बताए ना, ठीक है। तो ये एतराज़ करने से पहले ज़रा एक नहीं, 2 नहीं, 100 दफ़ा सोचा करें, पहले एक दफ़ा तहकीक कर लिया करें अच्छी तरह, उसके बाद आपको मुंह की खानी नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो मेरे भाई, हम आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आपने चैलेंज किया, बस हमने उसका जवाब दिया है, तो बस वो आप देख लें। और ये किताबों के रेफरेंसेस आपके सामने हैं, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा।